आप सभी को पता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। जामिया के ऊपर जो अभी अटैक हो रहे हैं वो अटैक एक आइसोलेटेड अटैक नहीं है, बल्कि यह यहाँ इस देश में जो किसान हैं, मजदूर हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं या जितने भी डिसेंटिंग पीपल हैं उन सब पे जो अटैक है ये एक तरीके से कोलेटरल डैमेज है। और अभी हमने देखा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो DU हो, JNU हो, जामिया हो, SCU हो, मानू हो, उस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक एक कैंपस प्रीमिसेस में नहीं है, बल्कि एक स्टेट बैक्ड अटैक है। स्टेट बैक्ड अटैक होने के साथ हमारे पास एक जो कैंपस डेमोक्रेसी का सवाल उठता है कि हम अपने कैंपसेस में सेफ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि अगर आप हक की आवाज़ के लिए खड़े होंगे तो हम आपकी आवाज़ को दबा देंगे। 15 दिसंबर 2019 में जब जामिया के स्टूडेंट्स हेजिटेट किए, जब CA NRC को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस के अंदर घुसती है और हमारे स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और लाइब्रेरी को तोड़ देती है। उसमें ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पैर टूट गए, जिनकी आंखें चली गईं। और ये जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी और क्रूएलिटी थी, उसे स्टेट बैक कर रहा था। इस वजह से हम हर साल जामिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको एक ब्लैक डे की तरह देखते हैं, उसको एक रिमेम्बरेंस डे की तरह भी देखते हैं और उसे एक रेजिस्टेंस डे की तरह भी देखते हैं। 15 दिसंबर 2024 को जामिया अटैक के 5 साल पूरे होने वाले थे और हर बार की तरह इस बार भी हमने सोचा कि हम 15 दिसंबर 2019 को वैसे ही याद करेंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं। हम उस ऑपरेसर को यह बताएंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ था हमारे साथ, जो इनजस्टिस, जो ब्रुटैलिटी और क्रूएलिटी थी, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। हम सब कुछ याद रखते हैं और सब कुछ याद रखा जाएगा। 12 दिसंबर को हमने एक इंटीमेशन लेटर, जो कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने यहाँ रखे हुए हैं, हम लोग चीफ प्रॉक्टर को देने गए। दे डिनाइड। उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं है 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर सिर्फ हमारा मसला नहीं है। 15 दिसंबर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है। और जामिया एडमिन 14 तारीख की शाम को एक सर्कुलर निकालता है उसमें, जिसमें यह कहता है कि 15 दिसंबर को सारे रीडिंग हॉल्स, लाइब्रेरी क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चलेगा। ये पूरी तरीके से हमारे आंदोलन को रोकने का काम था। हमें 15 दिसंबर को याद, चूँकि हम याद ना कर पाए, इसलिए वो चाहता था कि कैंपस में स्टूडेंट्स ना आए। जब हम 15 दिसंबर को कैंपस में आए तो एक और सर्कुलर आया जिसमें कहा गया कि 2 बजे के बाद कुछ भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सारे लोग कैंपस छोड़ के चले जाएं। लेकिन हमने इसको रेजिस्ट किया और कहा हम यहीं रहेंगे, हमारा कैंपस है और कैंपस बंद होने का कोई अपडेट नहीं है, कोई नोटिस में कुछ लिखा नहीं गया है। उसके बाद देखा गया कि जामिया एडमिन ने गेट क्लोज कर दिया। गेट क्लोज करने के बाद लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर खड़े थे और मुश्किल से 15 से 20 स्टूडेंट जो अंदर थे वो गेट के पास गए। हम लोगों ने गेट खोल के वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी कि आप गेट कैसे बंद कर सकते हैं। तो चीफ प्रॉक्टर कहता है कि जो गेट के बाहर हैं वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। 2 से 3 घंटे तक हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर जामिया एडमिन से कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं और 15 दिसंबर को याद नहीं करने देने का मतलब है कि आप
उस रेजिस्टेंस को, उस ब्रुटैलिटी को चाहते हैं कि हम भूल जाएं। फिर क्या हुआ कि हम सब ने सोचा कि हम 15 दिसंबर को याद करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैंपस बंद हो जाए, चाहे एडमिन कोई भी नोटिफिकेशन निकाले। फिर क्या हुआ कि 16 तारीख को हमने फिर सोचा कि हम कैंपस में 7 नंबर के अंदर बिना किसी पोस्टर को रिलीज़ किए हुए वहाँ पर इमीडिएट कॉल देंगे। और हमने ऐसा ही किया। शाम 5:30 बजे के आसपास हम वहाँ पर इकट्ठा हुए और जितने भी लोग, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2019 में उस विच हंटिंग का, उस ब्रुटैलिटी का शिकार थे, जो आई विटनेस के फॉर्म में थे। हमने वहाँ पर अपनी स्पीचेस दी। उसके बाद सेंट्रल कैंटीन से लेकर लाइब्रेरी से होते हुए गेट नंबर 7 के पास हमने वहाँ पर जाके अपनी बात रखी, फिर कॉल ऑफ कर दिया सेंट्रल कैंटीन के पास आकर। 17 दिसंबर को 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिसेज आते हैं, जिसमें मैं, सौरभ, कॉमरेड निरंजन, कॉमरेड ज्योति और एक कॉमरेड फुजैल। और उस शो कॉज नोटिस में जो लिखा जाता है उसमें यह कहा जाता है कि आपने ऑफिस मेमोरेंडम 29 अगस्त 2022 और 29 नवंबर 2024 को ब्रीच किया है, जिसमें यह लिखा गया था कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो यहाँ पर कोई नॉन एकेडमिक गैदरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। स्लोगन्स वो 2024 में जो 29 नवंबर में आया था उसमें ये लिखा गया था, उसको रिट्रेट करके 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ आप जो स्लोगन लगा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने जामिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई एलिगेशंस थे, जो 4 शो कॉज नोटिसेस हम सबको सर्व किए गए थे, उसका कंटेंट सेम था, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। जिसमें एक एलिगेशन ये था कि आप अपने मेलाफाइड पॉलिटिकल एजेंडा को यहाँ पर सेट कर रहे हैं, जिसमें मेरा रिस्पांस ये था कि हम सभी जामिया के स्टूडेंट्स हैं और जामिया के जो ऊपर अटैक हुआ था उसी को याद कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दूसरा जो एलिगेशंस था वो यह था कि जामिया एडमिन कहता है कि आपने जो यहाँ के स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, यहाँ का रिसर्च है और एकेडमिक एक्टिविटीज़ को पैरालाइज किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम 5:30 बजे वहाँ पर गैदर हुए थे, जहाँ पर कोई क्लासेस नहीं होती हैं जामिया। उसके बाद देखा जाता है कि तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे प्रोक्टोरियल टीम से एक लिफाफा मिलता है जिसमें ये लिखा जाता है कि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये कि किस वजह से, जो हमने जवाब सबमिट किया था उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि किस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। फिर हमने सोचा कि ये एक तरीके से विच हंटिंग है डिसेंट की, कि कैंपस में हम खुद के ऊपर जो अत्याचार हुए उसको हम याद नहीं कर सकते, हम कैंपस के किसी मुद्दे को नहीं उठा सकते, क्योंकि एडमिन हम सबको आइडेंटिफाई करता है। और इससे पहले भी जो ये टारगेटिंग है वो हमारे साथ 2 PhD स्कॉलर लुबैब और अल्फौज, इन दोनों के ऊपर भी DC बैठाई गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। तो हमने सोचा कि हम DC नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये हमारी वॉइसेस को कर्व किया जा रहा है कि अगर जामिया के मुद्दे हैं, अगर हॉस्टल का मुद्दा है, अगर फ़ी हाइक का मुद्दा है, मेस का मुद्दा है, तो हम अगर नहीं बोलेंगे तो ये एट्रोसिटीज़ और नए नए नोटिसेज आते रहेंगे। और पिछले 2 महीने में जामिया एडमिन ने तकरीबन 15 से 20 सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, नोटिसेस निकाले, जिसमें एक पोस्टिंग और ग्राफिटी मेकिंग को भी पेनलाइज करने का भी नोटिस था, जिसमें 50,000 फाइन था, कॉल देंगे। वो सिटिंग का कॉल था सेंट्रल कैंटीन के बाहर। फिर हमने देखा कि हो गई, हाँ, हमारा कोई भी कॉल कैंपस के अंदर रहता है, हम देखते हैं कि पुलिस हरास करती है फ़ोन कॉल के थ्रू,
और वो आइडेंटिफाई करके रखी है, हमारे डिटेल्स शेयर कर दिए गए हैं एडमिन के द्वारा पुलिस को। उसके बाद जब हम लोग सेंट्रल कैंटीन पे इकट्ठा हुए, वहाँ पर जो मास मोबिलाइजेशन था वो तकरीबन 400 से 500 के आसपास का था। सारी जितने भी सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और गार्ड्स थे, टीचिंग स्टाफ्स थे, सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। एक घंटे के बाद हमने देखा कि जो मास मोबिलाइजेशन है वो हमारी तरफ है और वो कैंपस डेमोक्रेसी का मुद्दा उठा रहा है। एक बात और है जो कि डीसी सिर्फ मेरे ऊपर बैठी थी स्टार्टिंग में, उसके एक दिन पहले जब हमने सिटिंग का कॉल दिया था, कॉमरेड ज्योति के ऊपर भी एक डीसी का नोटिस आ गया था। तो हम दोनों के ऊपर डीसी का नोटिस था, बाकी 4 लोगों के ऊपर शो कॉज नोटिसेस थे। जब हम सेंट्रल कैंटीन के बाहर बैठे डे फर्स्ट 10 फरवरी को, तो हम देखते हैं कि जामिया एडमिन वहाँ की लाइट कट कर देता है और लाइब्रेरी और कैंटीन्स को क्लोज कर दिया, और वॉशरूम्स जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है कि हमें हमारे बेसिक नीड्स जो है कि हम पानी पी सकें, वॉशरूम जा सकें, उसको भी वहाँ पर वो लॉक लगा दिया वॉशरूम पे। उसके बाद क्या हुआ कि एडमिन ने जितने ही स्टूडेंट्स उन सॉलिडेरिटी में और वहाँ पर बैठे हुए थे उनकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दे दी, और दिल्ली पुलिस कंटिन्यूअसली उनके पेरेंट्स को कॉल कर दे रही, कॉल करके कह रही कि एफआईआर कर दिया जाएगा अगर वहाँ पर आपका बच्चा बैठेगा तो। वो इलीगल स्टूडेंट्स हैं। फिर क्या हुआ कि जितने भी प्रोफेसर्स थे, एचओडीज थे, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि जितने बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे कहिए, उनकी मोरल पुलिसिंग कराइए कि वहाँ पर मत बैठिए, आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा, आपके ऊपर भी शो कॉज नोटिस दे दिए जाएंगे। ये क्रम चलता रहा एडमिन के थ्रू, और एडमिन को लगा कि अब हम इस आंदोलन को ऐसे डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे धमकियों से। फिर 13 तारीख की सुबह, और सुबह अगर मैं बोल रहा हूँ आधी रात कह दें कि 12:10 पे 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। वो सस्पेंशन इमीडिएट था, तो हमें लगा कि अब सुबह तक शायद एडमिन हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। फिर हमने देखा कि सुबह 5 बजे हम जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, वॉशरूम को क्लोज कर दिया गया था, कैंटीन को बंद कर दिया गया था। वहाँ सुबह 5 बजे तकरीबन 100 से ज़्यादा, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स थे और दिल्ली पुलिस, मास्क लगाकर, अपना चेहरा ढककर हमारे पास आई, और सोते हुए जितने स्टूडेंट्स थे उनको फोर्सफुली किसी का बाल खींचकर, किसी को धक्का देकर, बिना किसी चप्पल के, बिना किसी कपड़े के, जो हमारे स्वेटर्स या जैकेट्स थे वो वहाँ पर रखे हुए थे, हम सो रहे थे, वो सब वहीं पर छूट गए। कुछ भी हमारी जो बेसिक नेसेसिटी उन सबको ताक पे रख के सब लोगों को डिटेन कर लिया, और डिटेन ऐसे रास्ते से किया गया कि जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ से लेकर दिल्ली पुलिस गेट के अंदर आई, 4 नंबर गेट के अंदर आती है, और वहाँ पर 3 वैन खड़ी हो जाती है, और हम सबको एक ऐसे रास्ते से ले जाया गया जहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, पूरा अंधेरा था। हम सबको फोर्सफुली, जिसमें हमारे कुछ साथी थी, वहाँ के मेल गार्ड्स, उन्हें डिटेन किए, उनको धक्का दिया, उन्हें थप्पड़ भी मारे, फिर जाके हम सबको एक बैन में बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि हम सबको डिटेन करते हुए हमारे मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। छीनने के बाद जब हम उनसे क्वेश्चन किए, दूसरे वैन में 5 लोगों को और तीसरे वैन में 4 लोगों को रखा। फिर हमें अलग अलग बॉर्डर्स पे ले जाया गया। हम 5 लोगों को बदरपुर पुलिस स्टेशन, उसके बाद 5 लोगों को बवाना, उसके बाद 4 लोगों को फतेहपुर बेरी के पास ले जाया गया। तो ये जो इलीगल डिटेंशन था ये जामिया एडमिन करवाता है। और उसके बाद हमने देखा कि अगले दिन, जिस दिन हम डिटेन हुए थे, शाम 14 तारीख को सुबह 9 बजे से ही प्रोक्टोरियल टीम ने जो 17 स्टूडेंट्स थे जो डिटेन हुए थे, उनको उनके जो रिकॉर्ड्स थे, उनके पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स,
घर के एड्रेस पब्लिश कर दिया, जो कि हमारे राइट टू प्राइवेसी को भी ब्रीच करता है, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेंसस बिटवीन द एडमिन एंड द स्टूडेंट्स कि आप हमारे प्राइवेसी को विदाउट कंसेंट किसी को शेयर नहीं करेंगे। ये एक तरीके से शेमफुल एक्ट था जामिया एडमिन की तरफ से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम प्रेस क्लब में आए हैं और मैं ये मंच क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ रहा हूँ।